नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस महिला की कहानी है उसका नाम है लिया। वो हमसे ये कहती है कि 2015 में उसकी जो तबीयत थी वो अचानक बिगड़ गई। वो ये कहती है कि घर पे मैं कुछ काम कर रही थी और अचानक मेरे छाती में दर्द हो गया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो दर्द बढ़ गया। और वो ये कहती है कि किसी तरीके से मुझे बेड तक पहुँचने के बाद मुझे लेटना था और किसी तरीके से वो बेड पर पहुँच गई और उसके बाद अचानक उसको क्या हुआ, वो कहती है कि मेरे आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और दोस्तों वो ये कहते हैं कि कुछ वक्त गया होगा और जब उसको चेतना आई, जब उसको होश आया, तब वो ये कहती है कि मैं एक अलग ही दुनिया में थी। उसने एक बहुत बड़े सुरंग को देखा और वो ये कह रही है कि मैं उस सुरंग के अंदर ही अंदर जा रही हूँ। उस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पर मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैं आराम से सुरंग के अंदर ही अंदर जा रही हूँ। और वो ये कहती है कि एक पल पर वो सुरंग ख़त्म हो गई और उसके सामने बहुत सारी आत्माओं को उसने देखा। वो ये कहती है कि मैं उनको डायरेक्टली समझ नहीं पा रही थी या फिर उनको पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उन आत्माओं को मेरे बारे में सारी जानकारी थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उनके चेहरे पर, उनके दिल में मेरे लिए कितनी फ़िक्र है। वो जो सारी बातें हैं मुझे समझ आ रही थी। कहीं ना कहीं वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ पल ऐसा चलेगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे सब कुछ ठीक होगा। इसी तरीके से उनकी नज़रें मुझे कह रही थी। मेरे मन में बार बार वही विचार आ रहे थे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वो हमसे ये कहती है कि कुछ पल ऐसी चीज़ें हुई और फिर से उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब उसको होश आया दोस्तों, तो वो कमरे में ही वैसे ही लेटी थी जिस तरीके से जब उसको दर्द हो रहा था। तब वो ये कहने लगी कि मुझे तो पहले यही लगा कि वो शायद मेरा वहम होगा। बाद में वो डॉक्टर के पास चली गई। तब डॉक्टर ने उसको चेक भी किया और उसको अस्पताल में ही रहने के लिए कहा और कहा कि तुम्हें माइल्ड अटैक आया। बाद में उसके परिवार को भी बुलाया गया। 1-2 दिन उसको अस्पताल में ही रखा दोस्तों और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया, उसको अच्छे से दवाई दी। बाद में वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसको यही लगा कि उसका वो शायद भ्रम होगा या फिर कुछ सपना वगैरह ऐसा कुछ आया होगा। लेकिन एनडीई के बारे में वो ये कहती है कि 1-2 साल के बाद उसको एनडीई का पता चला कि ऐसे एनडीई इसको कहा जाता है। और वैसे लोगों के जब उसने अनुभव सुने, अनुभव पढ़े, तब उसको पता चला कि ये एक सपना नहीं था, वो एक मेरा भ्रम नहीं था, बल्कि ये सच्चाई में मेरे साथ हुआ था, क्योंकि ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों ने कहे थे। तो इस तरीके से जो कहानी है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि हमसे सच्चा प्यार करने वाले ऐसी बहुत सारी आत्माएं ज़रूर उस दुनिया में है और जितना हो सके वो हमें मदद भी करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा दिल से अच्छा होने की प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे समय में आप भी अपने दुख को लेकर चिंता मत करना। हो सकता है कि इस संघर्ष का सामना करने के बाद उनका जो पैर है वो हम तक पहुँचे। एक दिन हम उन सबसे ज़रूर मिलेंगे और उनके साथ बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन का जो रोज़ का काम है, जो कर्तव्य है, उसको अगर हम अच्छे से पूरा करें, हो सकता है कि जीवन में हम दुखी हो, लेकिन फिर भी हमारे जो अपने हैं दोस्तों, वो बुरे समय में हमारे साथ होते हैं। एक दिन हमेशा उनसे मिलेंगे भी और उनके साथ बहुत सारे जीवन ज़रूर ले सकेंगे। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।